हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, युनचू फाइनल में पहुंच जाता है। चिंग्यू की लड़ाई चल रही होती है लिंग मैक्सन के एल्डर बेटी से लिंगयान। वो उसको हराने के बाद फाइनल में पहुंच सकती थी। उन लोगों की फाइट कंटिन्यू हो रहती है। लिंगयान 2 तलवारों को ले लेता है और उसके साथ ही उसकी शॉर्ट स्पिरिट आ जाती है। उसकी शॉर्ट स्पिरिट आने के बाद उसकी 2 बॉडी हो जाती है और दोनों के हाथ में एक एक तलवार हो जाती है। इसके बाद उस पर हमला कर देता है। अब आगे शुरुआत की सीन में हमें दिखाते हैं चुंगी और लिंगयान बड़ी स्पीड से इधर उधर करके लड़ रहे होते हैं। लिंगयान की स्पिरिट बॉडी और वो दोनों ही खतरनाक तरीके से उस पर हमला कर रहे होते हैं। चुंगी अपनी फिजिकल टेक्निक की मदद से उन लोगों पर हमला कर रही होती है और इधर उधर भाग रही होती है। लिंगयान के पास 2 बॉडी थी, इस वजह से उस पर बहुत ज़्यादा एडवांटेज था और वो अपनी तलवार से दोनों तरफ से हमला करता है। चुंगी वो एक हमले को तो रोक लेती है, तभी पीछे से उसकी दूसरी बॉडी हमला करने लगती है। चुंगी दोनों हाथों से उन दोनों को रोकने की कोशिश कर रही होती है, पर लेकिन उन दोनों की पावर कुछ ज़्यादा ही होती है। उसके बाद वो अपनी तलवार को उसकी टेक्निक तोड़ते हुए घुसा देते हैं। जैसे ही उनकी टेक्निक टूटती है, तुरंत ही उड़ने के बाद उधर से पीछे चली जाती है। पर लिंगयान वहीं पर नहीं रुकता है और अपनी दोनों बॉडी से उस पर दोबारा से हमला करने लग जाता है और वो दोबारा से वही स्ट्रेटेजी को बनाता है। एक तरफ से खुद आता है, दूसरी तरफ से अपनी बॉडी को भेजता है, क्योंकि बार बार से उसके हमलों को डॉज कर रही होती है और पीछे चलती जा रही होती है। ये सब देखकर युनचू कह रहा होता है, इसकी दोनों बॉडियों के पास एक जैसी स्ट्रेंथ क्यों है, जबकि एक असली और दूसरी नकली। इस पर मास्टर क्वीन बोलने लगता है, इसने जो बॉडी पाई है वो ऐसी ही नहीं पाई है, इसने ना सॉल्ट नेट को समझकर सॉल्ट स्पिरिट को जागृत किया है। इससे पर इसकी बहुत ही ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ जाएगी, पर इसकी ओरिजिनल बॉडी और स्पिरिट बॉडी दोनों की टेक्निक और पावर बराबर ही होती है, पर इसके बाद इसकी मेंटल पावर को बहुत ही ज़्यादा खतरा होगा। जिस हिसाब से इसकी कल्टीवेशन लेवल है, उस हिसाब से ये 15 मिनट तक टिक सकता है। इस पर कम कॉन्फिडेंस कैरी होती है। ऐसे तो चिंग्यू हार जाएगी। इस पर वो कहने लगता है, ये सब चिंग्यू पर डिपेंड करता है, वो ये सब कितनी देर झेल सकती है। इधर हम दोबारा से फील्ड में देखते हैं, जहाँ पर लिंगयान की दोनों बॉडी दोनों लोग तलवारों को घुमा रहे होते हैं और एक और टेक्निक को बना देते हैं और वो सीधे ही उस पर यूज़ कर देते हैं। उसका भाई क्यों कह रहा होता है कि ब्रदर उस टेक्निक का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि उस टेक्निक को अपनी टेक्निक से रोकने की कोशिश करती है, पर वो देखती है कि उसकी टेक्निक टूट रही होती है तो वो पीछे जाने लगती है। फिर वो दोबारा से यूज़ करती है, पर वो दोबारा से टूटने लगती है। तो इसके बाद वो सभी उसकी आ रही सभी टेक्निकों को डॉज करने लगती है, पर वो टेक्निकें कुछ ज़्यादा ही होती है। पूरे फील्ड में धुंधी धुंध हो जाती है। लिंगयान ऊपर से नीचे देख रहा होता है कि आखिर कहाँ गई है। जैसे ही धुंध झटती है, हम देखते हैं क्योंकि वहीं पर आराम से खड़ी होती है। तभी आइस पैलेस की एक लड़की कहने लगती है, क्योंकि अब ज़्यादा नहीं होगा, लगता है तुम्हें अपना ट्रम्प कार्ड शो करना ही पड़ेगा। उसके बाद तुरंत ही चुंगी आसमान में चली जाती है और एक टेक्निक ऑन कर देती है। उसकी टेक्निक ऑन करते ही पूरे फील्ड जमने लगता है और एक लेयर से कवर होने लगता है। ये सब देखकर सब लोग एकदम खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं, ये तो डोमेन है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये डोमेन टेक्निक यूज़ कर सकती है। तभी सब सेक्शन का लीडर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, ये तो बिल्कुल ही मुश्किल है, डोमेन लेवल की टेक्निक सिर्फ किंग फेस वाले लोग ही यूज़ कर सकते हैं। आखिर ये कैसे कर सकती है, रूल कहाँ है यहाँ पर, कुछ भी तो होना चाहिए भाई। और वो 4 लड़ों में से लोड़ा एक सोच रहा होता है, इसकी मैजेस्टिक बॉडी इतनी कर रही है कि ये रूल्स को भी इग्नोर कर सकती है। फिर हमें दोबारा से फील्ड के अंदर दिखा रहे होते हैं, जहाँ पर डोमेन के अंदर लिंगयान की बॉडी धीरे धीरे करके जम रही होती है, पर वो हार नहीं मानता है और तुरंत ही क्योंकि की तरफ हमला करने चल देता है। वो जैसे ही उसके पास पहुंचता है, उसकी तलवारें रुक जाती है, क्योंकि एक हमला करती है और वो उसी के साथ ही डोमेन से बाहर जाकर फेंकता है। उसकी स्पिरिट बॉडी भी गायब हो जाती है और उसकी रियल बॉडी मुंह के ऊपर जाकर गिरती है और वहीं पर आकर तलवार कट जाती है। लिंगयान का ऐड कह रहा होता है, विनर क्या हुआ। सब लोग कह रहे होते हैं वहाँ पर, यंग मास्टर को क्या हो गया। तभी वहाँ पर देखे रेफरी वहाँ पर तुरंत आ जाता है और उसे उठा लेता है और कहने लगता है तुरंत ही उसे। तभी वहाँ पर देखते रेफरी, वो वहाँ पर तुरंत ही पहुँच जाता है उसके पास और उसे तुरंत उठा लेता है और कहता है, यंग लॉर्ड आप कैसे। इस पर वो कह रहा होता है, मैं गिव अप करता हूँ। इसके बाद वो तुरंत ही कहने लगता है, जल्दी से मेडिकल ओवेरियन को बुलाओ। तभी वहाँ पर 2 लड़के आते हैं और अपने कंधों पर उठाकर वहाँ से ले जाते हैं उसे। फिर इधर में स्यू और उसकी मदर को दिखाने लगते हैं, जो कि वहाँ से भाग जाते हैं। लिंग लॉर्ड वहीं पर बैठा होता है और वो कहने लगता है, वो सिर्फ अर्थ लेवल फेस में है, आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। इसके बाद क्योंकि वो अपने डोमेन को बंद कर देती है। इधर आइस पैलेस की लड़की लिटिल फेरी से कह रही होती है, अच्छा रहा कि क्योंकि का अगला ओपोनेंट युनचू है, क्योंकि उस हिसाब से जिसकी जो अभी हालत है और कोई कर रहा ओपोनेंट होता तो वो नहीं लड़ सकती थी। इसके बाद वो रेफरी बोलने लगता है, ये वाला मैच क्योंकि जीत गई है और इसी के साथ आइस पैलेस फाइनल्स में पहुंच जाता है। फिर रात हो जाती है। फिर हमें इधर दिखाते हैं कि क्योंकि वहीं पर बैठकर आराम से कल्टीवेट कर रही होती है। तभी वो अपनी आंखें खोल देती है और आगे आने लगती है। तभी वहाँ अचानक से एकदम लिटिल फेरी आ जाती है और वो खड़ी हो जाती है वहीं पर। वो उसे आकर वो करने लगती है। लिटिल फेरी अपने पास से एक गोली निकालती है और उसे देने लगती है, आज तुमने डोमेन टेक्निक को यूज़ किया है, उस हिसाब से तुम्हारी अंदर ही चोटें बहुत ज़्यादा होगी, इसे खा लो जिससे कि तुम्हारी सारी चोटें ठीक हो जाएंगी। उसको देखने के बाद उससे मना करने लगती है और वो कहती है, ये तो सोल रिजर्विंग पिल है, इसको मैं नहीं ले सकती, ये बहुत ही ज़्यादा कीमती है। लिटिल फेरी मानती नहीं, उसको दे देती है और कहती है, ये गोली बर्बाद नहीं होगी क्योंकि कल का मैच ही बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होने वाला है। और मैं तुमको बता दूं, तुम अपने अपोनेंट को बिल्कुल भी अंडरस्टिमेट मत करना। माना कि युनचू तुमसे स्ट्रेंथ में ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर लेकिन उसके पास तुमसे ऊपर 2 फायदे हैं। पहला तो ये, उसकी जो सोल पावर है
वो तुमसे बहुत ही कहीं ज़्यादा है और उसके जो 5 सेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और दूसरा, वो लड़ाई करते वक्त लगातार लड़ सकता है, वो भी बिना रुके, वो भी धमाके करते हुए साथ में। और आखिर में आती है उसकी सोल पावर, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो मैं तुमसे यही कहना चाहूँगी कि कल का मैच बड़े ही सावधानी से लड़ना, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कल तुम हार भी गई तो मैं ज़्यादा सरप्राइज्ड नहीं होंगी। इस पर वो हाँ करने लगती है। तभी लिटिल फेरी उससे दोबारा कहने लगती है, तो मुझे ज़रूर जानना चाहती होगी कि आखिर मैं उसे इतना कैसे जानती हूँ। इस पर क्योंकि उससे कहने लगती है, हाँ मैं जानना तो चाहती हूँ, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई दिक्कत नहीं। इस पर लिटिल फेरी उससे कहने लगती है, मैं तुमको ज़रूर बता दूंगी, पर मुझे भी तुमसे कुछ जानना है। इसके बाद सुबह हो जाती है, फिर दोबारा से हमको एरिना में दिखाने लगते हैं। चुंगी और युनचू दोनों फील्ड में खड़े होते हैं। युनचू उससे कह रहा होता है, मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस फील्ड में तुमसे मिलूंगा। इस पर वो भी कहने लगती है, मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम रैंकिंग बैटल्स में हिस्सा लोगे। इस पर वो यह कहने लगता है ये किस्मत की बात है। तभी रेफरी कहने लगता है, फाइनल्स स्टार्ट होता है। क्योंकि उससे कह रही होती है, ये मैच स्टार्ट होता है उससे पहले मैं तुमसे एक वादा चाहती हूँ, चाहे मैच में कुछ भी हो, अपनी जान पर खेल कर मत लड़ना, जान से जरूरी ज़्यादा कुछ भी नहीं। इस पर युनचू उससे कहने लगता है, क्या तुम जानना चाहती हो आखिर मैंने इस कंपटीशन में क्यों भाग लिया। इस पर वो उससे कहने लगती है, शायद तुमने उसके लिए लिया है। और कांगफू प्रिंसेस की तरफ इशारा कर रही होती है। पहला तो मैंने प्रिंसेस कांगफू की वजह से लिया है, दूसरा फिर उसके बाद वो अपनी हैवी स्वॉर्ड की पावर को छोड़ देता है। उसकी पावर को देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं। लिंगन कह रहा होता है अपने पिता से, फादर जी वही स्वॉर्ड तो नहीं है। इस पर उसका फादर कहने लगता है, हाँ जी हेवन फेस रिलिम में है, और ये वही तलवार है जो कि 3 जून मैरिज से 1000 साल पहले गायब हो गई है। इसके बाद हमें युनचू को दिखा रहे होते हैं, जो कि अपने हेरेटिक गॉड की पावर को पहली सील को ऑन कर देता है और उसकी आंखों में आग जलने लगती है। उसके बाद वो सीधे ही उस पर हमला कर देता है। उसके हमले को देखकर शिव कहने लगता है, इसका मतलब बॉस कल पूरी ताकत से नहीं लड़ रहे थे, आज देखो कितने ज्यादा ताकतवर है। क्योंकि उसके हमले को अपनी सिल्क स्किल से, आइस स्किल से रोक रही होती है, पर वो उसकी स्वॉर्ड और उसको कुछ ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाती। चुंचू उसे तुरंत ही तोड़ देता है। फिर उसके बाद वो अपनी 3 बॉडी टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद तुरंत ही उस पर हमला कर देता है। वो जैसे उस पर हमला करता है वो नीचे गिर जाती है। वो पीछे पहुंच कर जाकर खड़ी होती है, तब तक ये बड़ी स्पीड से उधर उसके ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है, पर क्योंकि उसे रोक देती है और उसे पीछे कर देती है। फिर इसके बाद वो दोनों दोबारा उससे बार बार से लड़ने लग रहे होते हैं, क्योंकि अपनी आइस से लड़ रही होती है और वो अपनी हैवी स्वॉर्ड से लड़ने लग रहा होता है। तभी हमें 4 लॉर्डों में से एक लॉर्ड को दिखाते हैं, जो कि सोच रहा होता है, ये शुरू में ही अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने लगा है, इसी वजह से ये क्योंकि के आगे टिक सकता है। अगर ये ऐसा नहीं करता तो ये इसके आगे ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता। लॉर्ड लिंग कह रहा होता है, अगर इसने पूरी शक्ति शुरू से यूज़ नहीं की होती तो ये ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता। अच्छा काम किया इसने। फिर दोबारा से हमें फील्ड पे दिखा रहे होते हैं, वो तुरंत ही ऊपर जा रहा होता है और बर्निंग लोटस की टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है और वो सीधे उसके ऊपर जाने लगती है। क्योंकि अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसको रोकने की कोशिश करती है, पर उसकी टेक्निक विफल हो जाती है। फिर उसके बाद वो अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लेती है। वो लोटस की बॉडी पर तो आता है, पर लेकिन उसे कोई चोट नहीं पहुंचा पाता। तब यहाँ बर्निंग सेक्शन के एल्डर को देखते हैं, जो कि कहने लगता है, ये तो फोनिक्स फ्लेम है, क्या ये डिवाइन फोनिक्स ट्रैप से। तब यहाँ हमें दोबारा से एरिना में दिखाने लगते हैं, क्योंकि नीचे आ रही होती है। वो उससे कह रहा होता है, मैं तुमसे कहा कि तुम अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करो, मैं तुम्हारी पूरी शक्ति के साथ तुम्हें हराना चाहता हूँ, ऐसे नहीं। क्योंकि नीचे आ जाती है और फिर कहने लगती है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ऐसा ही ठीक। फिर उसके साथ ही वो अपनी पूरी एनर्जी को छोड़ देती है। उसकी एनर्जी छोड़ते ही पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी चारों तरफ फैलने लगती है। उसकी स्पिरिचुअल ऑरा से सभी लोग पीछे हो रहे होते हैं। तभी एक जना कहने लगता है, इसकी टेक्निक तो आइस पैलेस की 7 लेवल में है, और इस टेक्निक को सिर्फ आइस पैलेस का लीडर ही यूज कर सकता है। तभी लॉर्ड लिंग कहने लगता है अब मैच डिसाइड हो गया है कि कौन जीतने वाला है। तभी हम इंचू को देखते हैं, जो कि हंस रहा होता है। वो कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही पावर से लड़ो। और उसकी जो टेक्निक होती है उसको वो अपनी तलवार से रोक देता है और फिर दोबारा से वहाँ पर एक और ब्लास्ट हो जाता है। फिर इसके बाद वे दोनों दोबारा से एक दूसरे के पास आते हैं और अब की यार तो बहुत जोर का धमाका होता है और इंचू काफी पीछे चला जाता है। फिर उसके बाद वो हमले करते करते क्योंकि के पास धीरे धीरे करके आ रहा होता है और कई सारे स्पिरिचुअल स्लैश उसकी तरफ छोड़ रहा होता है। फिर उसके बाद वो सीधे उड़ते ही उसकी तरफ आने लगता है, पर वो अपने पीछे देखता है, उसके पीछे सिल्क टेक्निक लगी होती है, जो कि उसको पकड़ने की कोशिश कर रही होती है और आखिर में वो उसके हाथ पैर सबको पकड़ लेती है। युनचू तभी अपनी फोनिक्स डांस टेक्निक का यूज करता है और उसकी पंख निकल आते हैं। जैसे उसकी पीठ पर पंख निकलते हैं, उन सभी को तोड़ते हुए उस टेक्निक से बाहर निकल जाता है और तुरंत ही चुंगी के पास पहुंचने के बाद उसके ऊपर एक बार कर देता है। उस बार के लगते ही चुंगी तुरंत ही जमीन में जाकर गिरती है बड़ी जोर से। बर्निंग सेक्शन का लीडर कह रहा होता है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर। युनचू ऊपर से नीचे आ जाता है। फिर उसके बाद वो तुरंत फोनिक्स ब्लास्ट टेक्निक का यूज करता है। उसकी टेक्निक का इस्तेमाल करते ही कई सारे फायर के फोनिक्स उसकी तरफ जाने लगते हैं। उन फायर फोनिक्स को अपनी तरफ आते देखकर युनचू तुरंत ही आइस के गोले में अपने आप को ढक लेती है और वे सभी फायर फोनिक्स उसको घेर लेते हैं और उसके कवच पर जम जाते हैं। ये सब देखकर सभी लोग शॉक्ड हो रहे होते हैं, ये आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर। तभी हम अचानक देखते हैं कि उस आग के गोले में से एक आइस फोनिक्स निकलता है, जो कि बहुत ही बड़ा होता है और वो सीधे ही युनचू के पेट पर जाकर लगता है। युनचू उसके हमले से बहुत ही पीछे चलता चला जाता है। उसके बाद वो सीधे अरीना के कवच में जाकर पड़ता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है। फिर हम तभी क्विंगी को देखते हैं, जो कि बड़े आराम से चलती हुई आ रही होती है। जो आइस के कण होते हैं उनको सभी को जमाती हुई जाती हुई उसके पास उसके सिर के ऊपर आइस फोनिक्स उड़ रहा होता है। जब प्रिंसेस युनचू की हालत देखकर एकदम उसका नाम बोलने लगती है। तभी क्योंकि आगे आकर कहती है,
युनचू हार मान लो, तुम मुझे नहीं हरा सकते। युनचू अपना खून पहुँच कर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है मैं बिल्कुल हरा सकता हूँ तुम्हें। फिर हमें आइस पैलेस की लड़की को दिखाने लगते हैं जो कि लिटिल फेरी से कह रही होती है ये आइस फोनिक्स की हिट खाने के बाद भी उठ गया, ये इतना खराब भी नहीं है, पर ये सब करना बेकार है, ये कुछ भी काम नहीं आने वाला। फिर हमें क्विंगी को दिखाने लगते हैं जो कि कह रही होती है अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं इस खेल को अभी खत्म करती हो। इसके बाद वो और सारी स्पेशल एनर्जी को इकट्ठा करती है और अपनी आइस फोनिक्स को और बड़ा कर देती है। उसको बड़ा होते देखकर युनचू हंसने लगता है और कह रहा होता है बिल्कुल यही चाहिए। फिर उसके शरीर के पीछे हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा आग का शरीर आ जाता है जो कि उसी के जैसा दिख रहा होता है। फिर वो उस टेक्निक को छोड़ देता है जिसका नाम मास्टर एंगर होता है। वो सीधे ही उस तरफ जाने लगती है और क्योंकि भी अपने आइस फोनिक्स को छोड़ देती है और वो दोनों आपस में जाकर टकरा जाते हैं। उन दोनों की टेक्निक जैसी आपस में टकराती है बहुत जोर का धमाका होता है, पूरा अरीना हिलने लगता है। पर चुंगी की टेक्निक ज़्यादा पावरफुल होती है, वो युनचू की टेक्निक को तुरंत ही गायब कर देती है और फिर युनचू की तरफ बढ़ने लगती है। युनचू तभी हेरेटिक गॉड यानी कि इविल गॉड की सेकंड मूव का इस्तेमाल करता है जो कि स्लोइंग पावर होती है। जैसे ही वो फोनिक्स उसके पास आता है उसके आगे एक वर्महोल खुल जाता है जिसके अंदर वो फोनिक्स खींचने लगता है। कुछ देर के बाद वो फोनिक्स सीधे उसके अंदर चला जाता है। अंदर से जास्मिन कह रही होती है पिछली बार जब इसने यूज़ किया था तब तो ये मौत के कगार पर पहुंच गया था, इसने दोबारा से यूज़ कर लिया, लगता है ये चूतिए को मरने का डर नहीं है। क्योंकि वहीं पर ही नहीं रुकती, जैसी उसकी टेक्निक स्वेलोड अप हो जाती है उसके बाद वो तुरंत ही आइस फ्लेक्स से उस पर हमला कर देती है। वो कई सारे आइस फ्लेक्स उसके ऊपर गिरते हैं और वहाँ पर बहुत ही सारे धुंध उठ जाती है। तभी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि युनचू तुरंत ही उसके बाद उड़कर ऊपर निकल जाता है। आइस फ्लेक्स की लड़की कहने लगती है क्योंकि गिर गई है अब तो। तभी युनचू अपनी हेवनली वुल्फ टेक्निक का इस्तेमाल करता है और ऊपर से उसे चुंगी के ऊपर हमला करने के लिए ले जाने लगता है। उसकी टेक्निक को आता देखकर तुरंत ही क्योंकि आइस बैरियर बना देती है और उसके अंदर कैद हो जाती है। वो टेक्निक बहुत जोर से उसके ऊपर पड़ती है और उसका धमाका पूरे माउंटेन पर हो जाता है। कांगा वेनेसिस कह रही होती है क्या ये जीतने वाला है। तभी हमें क्योंकि को दिखाते हैं जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा घट चुकी होती है, थकी हुई सी दिख रही होती है। युनचू तो भी नहीं रुकता, वो तुरंत ही अपनी तलवार को चलाते हुए फोनिक्स ब्लास्ट को छोड़ देता है। जैसे ही वो अपने फोनिक्स ब्लास्ट को छोड़ता है कई सारे फायर फोनिक्स उसकी तरफ जाने लगते हैं। तभी चुंगी अपने आइस क्लाउड डोमेन को ऑन कर देती है। जैसे वो आइस क्लाउड डोमेन को ऑन करती है जो जितने भी फायर फोनिक्स होते हैं वो वहीं पर ही जम जाते हैं और युनचू भी धीरे धीरे करके जमने लगता है। तभी हमें फील्ड की बार दिखाते हैं जब लिंगियन कह रहा होता है आखिरकार सब कुछ इस डोमेन पर ही डिपेंड है। लॉर्ड लिंग कह रहा होता है इस क्यूंगी की पावर बहुत ही ज्यादा है जो कि रूल्स के अंदर तो है ही नहीं, पर लेकिन युनचू ने जो आज करके दिखाया वो बहुत ही काबिल तारीफ है। ये हार उसकी मामूली हार नहीं होगी, एक ग्लोरियस हार होगी और उसी के साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाएगा। तभी हम उसे डोमेन में दिखा रहे होते हैं युनचू धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा होता है क्योंकि उससे कह रही होती है हार मान लो, ऐसा मत करो, अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुम्हारी लाइफ एनर्जी खत्म हो जाएगी। इधर में कांगा प्रिंसेस को दिखाते हैं जो कि कह रही होती है युनचू हार मान लो नहीं तो तुम्हारी जान जा सकती है। तभी हमें लिटिल फेरी को दिखाते हैं जो कि अपनी वुट्टियों को बांध रही होती है। युनचू अंदर कह रहा होता है मैं तुमसे कभी भी नहीं हार सकता, कभी भी नहीं। तभी क्योंकि उसकी ये बात सुनकर कहने लगती है अगर ऐसा है तो। फिर उसके बाद वो तुरंत ही एक टेक्निक को युनचू की तरफ छोड़ देती है। तभी युनचू को दिखाते हैं वो उसके माथे पर एक टीका आ जाता है जो कि ऑनिक्स ट्राइब का होता है। उसको देखने के बाद वनिश सेक्शन का लीडर कहने लगता है ये क्या है। तभी चार लॉर्डों में से एक लॉर्ड कहने लगता है अब लगता है चीजें कुछ मजेदार होने वाली है। युनचू कह रहा होता है ऑनिक्स ब्लड तुमको जितना जलना है उतना जलो। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा बवंडर आ जाता है जो कि पूरी आंख का होता है और वो उसके डोमेन में घूमने लगता है। उसके डोमेन में घूमने के चक्कर में उसका डोमेन धीरे धीरे करके चिटकने लगता है क्योंकि ये देखकर थोड़ा सा हैरान हो रही होती है। तभी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं उसका डोमेन टूटने लगता है। ये देखने के बाद सभी सेक्शन के लीडर ऊपर आ जाते हैं और सुरक्षा कवच को टाइट करने लगते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो डोमेन पूरी तरह से टूट चुका है। युनचू एक जगह आराम से बैठा हुआ है जो कि कह रहा होता है ये अच्छा है कि तुम घायल नहीं हुई, मैं अभी अपनी फायर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, अच्छा रहा कि तुम्हें कोई चोट नहीं आई। तभी क्योंकि को दिखाने लगते वो कहने लगते आखिर तुम्हें दिक्कत क्या है। युनचू कह रहा होता है मेरे पास जितनी ताकत बची है मैं उससे सिर्फ एक ही हमला कर सकता हूँ, अगर ये हमला तुम झेल गई तो तुम जीत जाओगी, पर मैं तुमको ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कभी भी नहीं हारूंगा। याद करो जो मैंने पहले कहा था, तुम अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करो। तभी चुंगी को दिखाने लगते हैं जो कि आइस पैलेस की एक फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करने लगती है। उसको ये टेक्निक इस्तेमाल करता देखकर आइस पैलेस की लड़की बोलने लगती है क्योंकि ये तुम क्या कर रही हो, ऐसा मत करो, पर वो उस टेक्निक का यूज कर चुकी होती है। तभी युनचू को देखते हैं जो कि हेरेटिक इविल गॉड की तीसरे मूव का इस्तेमाल कर चुका होता है। वो जैसे इस मूव का इस्तेमाल करता है उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी होती हैं। फिर उसके बाद वो सीधे उस स्लैश को उसकी तरफ छोड़ देता है और क्योंकि भी अपनी टेक्निक को अपनी तरफ से छोड़ देती है। जैसे वो दोनों टेक्निक आपस में टकराती है बहुत ही जोर का धमाका होता है जो कि पहले के धमाकों से बहुत ज्यादा तेज होता है। उस धमाके से तो पूरा पर्वत हिल जाता है और अब की वजह तो पूरा कवच टूट जाता है और जो भी वहाँ पर लोग बैठे थे वो पीछे गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर धूल छटती है। फिर हम जब देखते हैं कि युनचू एक पत्थर पर डला है जो कि कह रहा होता है आखिरकार ये खत्म हो गया। दूसरे पत्थर में चुंगी को देखते हैं जो कि धीरे धीरे करके खड़ी हो रही होती है। तभी युनचू कह रहा होता है आखिरकार मैं अब तुमको दूसरा कारण बता सकता हूँ आखिरकार मैंने ये इस कंपटीशन में भाग क्यों लिया। मैं तुमको ये प्रूव करना चाहता था मैं तुम्हारा हस्बैंड बनने के लिए
बिल्कुल ही परफेक्ट हूँ, ना कि तुम्हारी फेंकी हुई चीज या फिर काइंडनेस के ऊपर मैं बना हुआ हूँ। तभी आइस पैलेस पे दिखा रहे होते, वो कह रहे होते आखिरकार अब जीत गए। तभी रेफरी कहने लगता है युनचू उठ नहीं सकता है फील्ड पे से, तो इस हिसाब से आइस पैलेस जीत चुका है। तभी क्योंकि उसको रोक देती है और कहने लगती है नहीं, मैं हार गई हूँ, वो तो जीत गया है। फिर वो बताने लगती है आखिरी मूव में क्या हुआ था। युनचू ने आखिरी मूव उसकी आइस स्किल की थिन वार पर मारा था, ना कि उसकी कमर पे। अगर वो उसकी कमर पे मारता तो उसके ज़्यादा चोट लग सकती थी, तो इस वजह से मैं ये गेम हार चुकी हूँ। तभी रेफरी कहने लगता है आइस पैलेस ने हार को एडमिट कर लिया, इस हिसाब से युनचू जीत चुका है। इसी के साथ कांगफू पैलेस इस कंपटीशन का विनर है। ये सुनते ही सब लोग कांगफू पैलेस में उड़ने लगते हैं। फिर हमें कुछ देर बाद रेफरी बताने लगता है ये कंपटीशन खत्म हो गया है, और इसी के साथ ही 5 दिन के अंदर जो भी लोग टॉप 10 में थे वो लोग तेंची की सीक्रेट लिम में जा सकते हैं। तुम सभी को इस तेंची की सीक्रेट लिम में काफ़ी सारे ट्रेजर मिलेंगे जिनको तुम पा सकते हो। तभी मैं 4 लॉर्डों में से एक लॉर्ड को दिखाने लगते हैं, जो कि किंगयू को देखकर कह रहा होता है तुमसे बड़ा कोई ट्रीजर नहीं है, तुम्हारे पास जो मैस्टिक बॉडी है वही सबसे बड़ा ट्रीजर है। चिंगी वहीं विंचू के पास खड़ी होती है, जो कि बार बार से उसी को ही देख रही होती है, क्योंकि वो अभी भी वहीं पर डला होता है। तभी हमें वेंचू चन को दिखाने लगते हैं, जो कि अपने हाथ को दीवार पर मारते हुए कह रहा होता है विंचू तुम जरूर मरोगे, जब तुम चेंची की सीक्रेट लिम में घुसोगे तब मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। फिर हमें एपिसोड के लास्ट में एक आदमी को दिखाते हैं, जो कि एक काफ़ी सारी जंजीरों से भरा होता है, जो कि दिखने में काफ़ी बूढ़ा होता है, पर उसकी शक्ति बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आप सभी में से किसी को पता नहीं होगा कि ये कौन है, तो इसका स्पॉइलर मैं दे देता हूँ। ये विंचू का खास ग्रांड पा है, जो कि यहाँ पर कैद है, और मुझे लगता है ये आखिरी एपिसोड है। मिलते हैं अगले सीजन में।